रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरी इमारत गहरी निस्तब्धता में डूबी हुई थी। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। उस खामोशी के बीच सिर्फ एक दीवार थी जो दो जिंदगियों को अलग करती थी, और वही दीवार हर रात जीवित हो उठती थी। राघव पिछले 4 महीनों से इस फ्लैट में रह रहा था। अकेला, शांत स्वभाव का, अपने काम से काम रखने वाला इंसान। उसे रातों से कभी डर नहीं लगा था, जब तक कि वह आवाज शुरू नहीं हुई। थक थक थक। दीवार पर हल्की मगर लगातार दस्तक। पहली रात उसने अनदेखा कर दिया। दूसरी रात लगा शायद पड़ोसी कुछ ठीक कर रहा होगा। तीसरी रात उसकी नींद टूट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दस्तक बिल्कुल उसके कानों के पास हो रही थी, जैसे कोई दीवार के भीतर से बाहर निकलना चाहता हो। अगली सुबह राघव ने हिम्मत जुटाकर पड़ोसी से बात की। उसका नाम अमन था। शांत चेहरा, गहरी आंखें और ऐसा थका हुआ भाव मानो उसने महीनों से चैन की नींद न ली हो। रात को दीवार से आवाज आती है? राघव ने सीधे पूछा। अमन का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। तुम भी सुनते हो? उस एक वाक्य ने राघव के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। दोनों ने तय किया, अगर रात को फिर आवाज आई तो तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजेंगे। उस रात ठीक 2:07 पर दस्तक फिर शुरू हुई। थक थक थक। राघव का मोबाइल कांप उठा। अमन का संदेश था। सुन रहे हो? राघव ने जवाब दिया। हाँ। दस्तक धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अब ऐसा नहीं लग रहा था कि आवाज दूसरी ओर से आ रही है, बल्कि दीवार के भीतर से। अगली रात दोनों अपने अपने फ्लैट में खड़े दीवार से कान लगाए थे। दस्तक फिर आई, मगर इस बार कुछ अलग था। दस्तक के बीच बीच में सांस लेने की आवाज थी, भारी, घुटी हुई, जैसे कोई बहुत देर से सांस रोके हुए हो। राघव को महसूस हुआ दीवार गर्म हो रही है। उसने हाथ लगाया। दीवार धड़क रही थी, बिल्कुल दिल की तरह। अमन की कांपती आवाज आई। लगता है कोई बीच में फंसा हुआ है। बीच में? राघव की आवाज कांप गई। उस रात दोनों एक पल भी नहीं सो पाए। तीसरी रात दस्तक बंद हो गई। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि कानों में दर्द होने लगा। राघव को अजीब सी बेचैनी होने लगी। अमन का कोई संदेश नहीं आया। अचानक थक, सिर्फ एक दस्तक। फिर दूसरी ओर से, अमन के फ्लैट की तरफ से। थक। राघव का खून जम गया। क्या अमन दीवार पर दस्तक कर रहा था? राघव ने धीरे से दीवार पर हाथ मारा। थक। उसी पल अमन के फ्लैट से भी आवाज आई। थक। दोनों एक साथ दस्तक कर रहे थे। राघव का मोबाइल फिर कांपा। अमन का संदेश था। राघव, यह मैं नहीं हूं। राघव पीछे हट गया। अब दीवार से सिर्फ दस्तक नहीं आ रही थी, कुछ खुरचने की आवाज थी, जैसे उंगलियां हो सीमेंट के भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रही हों। दीवार के बीच एक पतली दरार उभरी। उस दरार के भीतर एक आंख खुली। न राघव की, न अमन की। आंख ने धीरे से पलक झपकाई। दरार बढ़ती गई। सीमेंट टूटने लगा। दीवार के बीच से एक हाथ बाहर आया। 3 उंगलियां, लंबे नाखून और चमड़ी पर पुराने जख्मों के निशान। दस्तक रुक गई। अब सिर्फ एक आवाज थी, खोलो। आवाज दोनों फ्लैटों में एक साथ गूंजी। राघव और अमन अपनी अपनी तरफ खड़े कांप रहे थे। दीवार के दोनों ओर से हाथ बढ़ रहे थे, जैसे दीवार के बीच जो कुछ भी था उसे बस 2 लोग चाहिए थे। अगली सुबह इमारत बिल्कुल शांत थी। लोगों ने देखा, दोनों फ्लैटों के दरवाजे खुले थे। अंदर कोई नहीं था। बीच की दीवार पूरी तरह सलामत थी, मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। बस एक बात अजीब थी, दीवार के दोनों ओर 2 हाथों के निशान थे, और हर रात ठीक 2:07 खर पर उस दीवार से आज भी आवाज आती है, थक थक। पर अब जवाब देने वाला कोई नहीं होता।